लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसके अंतर्गत हमें उन सारे बच्चों को लेकर आना है, उन सारे छात्र छात्राओं को या उन हर एक व्यक्ति को लेकर आना है जो कि समाज का हमारा हिस्सा है और जो कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में वो योगदान करते हैं। तो ऐसे सारे बच्चे जो कि इन अलग अलग वर्गों से आते हैं, जो कि इन अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, इन सबका भी वही सामाजिक और शैक्षिक विकास होना चाहिए जो कि एक आम सामाजिक नागरिक का, एक आम नागरिक का, एक आम देशवासी का होता है, जिससे कि हर एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से विकसित हो सके और जो उसके अंदर की क्षमताएं हैं वो ठीक से उभर कर सामने आ पाए। ये चीजें हो पाए, इसके लिए सबसे पहले जिस चीज को समझना जरूरी है वो है कि हमें ये समझना होगा कि समावेशी शिक्षा के लिए एक शिक्षक के रूप में हम क्या कर सकते हैं और एक शिक्षक के रूप में किन दायित्वों का निर्वाह हमें करना पड़ता है। तो सबसे जो प्रमुख दायित्व एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक को करना पड़ता है निर्वाह, या जो दायित्व उसके सामने होता है वो होता है कि अपनी कक्षा में, अपने क्लास के अंदर उन सारे स्टूडेंट्स का पता लगाना या उन सारे स्टूडेंट की पहचान करना जो कि किसी न किसी तरह से विशिष्ट हैं, जिनको कि समावेशी शिक्षा के जो प्रावधान है, समावेशी शिक्षा यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंतर्गत जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ उसे मिलना चाहिए। अब ये सुविधाएं किनको देनी है, इस बात का आकलन करना, इस बात की पहचान कर पाना, उन बच्चों की पहचान कर पाना कि कौन सा बच्चा है जो कि आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड है, जिसे कि विशेष ध्यान देना है, जिसको कि हमें ध्यान पूर्वक विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर वो किसी प्रकार से पिछड़ गया है तो उसे हमें वो अवसर प्रदान करना। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है, स्कूल की होती है, विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन की होती है। तो आइए समझते हैं कि वो कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें हम विशिष्ट कहते हैं। तो आपको याद तो होगा ही, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि विशिष्ट बालक अर्थात ऐसे बच्चे जिन्हें हम एक्सेप्शनल चाइल्ड भी कहते हैं या स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। अब स्पेशल क्यों कह रहे हैं, एक्सेप्शनल क्यों कह रहे हैं? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, या अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो थोड़ा सा भिन्न। तो विशिष्ट, भिन्न, स्पेशल, एक्सेप्शनल, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करें, कहने का मतलब है कि ये वो बच्चे होते हैं जो आम बच्चों की तरह ही होते हैं, परंतु उनके कुछ गुण जो होते हैं उन्हें साधारण बच्चों से, नॉर्मल चाइल्ड से अलग करते हैं। अब नॉर्मल चाइल्ड से अलग करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको एक पहले उदाहरण दिया था, अभी एक साधारण उदाहरण देता हूं कि क्लासरूम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ एक बच्चे होते हैं ऐसे जो बहुत अच्छा गाना गा पाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पेंट कर पाते हैं, कुछ अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। तो देखने में बच्चा वैसा ही है, लेकिन साधारण बच्चों की तरह होता हुआ भी किसी एक विशेष गुण कारण, वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, एक विशेष गुण के कारण वो दूसरों से अलग है। तो इस तरह के बच्चे क्या कहलाते हैं? आपके विशिष्ट बालक। और आपके इस तरह के बच्चों को हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, इस तरह के बच्चों को हम लोग स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह दोस्तों कि इसमें मात्र प्रतिभावान, होनहार, किसी विशिष्ट गुणों में ज्यादा अच्छा होना ही विशिष्ट बालक की श्रेणी नहीं होती। इस श्रेणी के अंतर्गत उन सारे बालकों को भी लाया जाता है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, उनको कहीं ना कहीं अवसरों की कमी रही है। तो वो सारी चीजें आइए हम विस्तार पूर्वक यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है विशिष्ट बालक का वो भी पूरा हो जाए, और साथ ही साथ आप जब भी ये परीक्षा में ये प्रश्न आए तो आप विस्तार पूर्वक इसको लिख पाए। यहाँ पर पहले हम इसका वर्गीकरण आपको बताएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड, यानी कि विशिष्ट बालकों के प्रकार बताएंगे आपको, और इसके बाद में आपको विस्तार पूर्वक हर एक बालक की जो गुण होते हैं, हर एक जो जो कैटेगरी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों की, वो सारी चीजें भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहें और देखते रहें। उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं और लगातार वीडियोस देखते रहते हैं। अभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने पेपर और नोट्स भी देख सकते हैं, और उसके बाद में लगातार नोट्स अभी आपको तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम बात करते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड मतलब विशिष्ट बालक, तो उनके प्रमुख कारण अभी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर
तो जो सबसे पहला प्रकार होता है विशिष्ट बालकों का, वो होता है आपका बौद्धिक रूप से भिन्न, जिन्हें हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअली डिफरेंट। अब ये इंटेलेक्चुअली डिफरेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, बौद्धिक क्षमता। तो बहुत सारे बच्चे एक ही क्लासरूम के अंदर, हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चे से अलग होते हैं। जैसे कि मैं भी एक सामान्य बच्चा हूं, और हम जो बात करेंगे आप में से भी बहुत सारे लोग सामान्य, लेकिन हम में और आप में से कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो बौद्धिक रूप से हमसे काफी अलग होगा। हो सकता है वो बहुत ज्यादा होशियार हो या बहुत ज्यादा हमसे मंद भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे उनके वर्गीकरण के बारे में। तो जब हम बात करते हैं बौद्धिक रूप से भिन्न बच्चों की, तो हम उसके बारे में उनके अंतर्गत 4 श्रेणियों में बच्चों को बांटते हैं। मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड का मतलब मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे, मानसिक पिछड़ापन का शिकार जो बच्चे होते हैं, वो बौद्धिक रूप से भिन्न बच्चों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एजुकेशनली रिटार्डेड, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। उसके बाद गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभावान छात्र, ऐसे छात्र जो मतलब काफी प्रतिभावान है, हर एक क्षेत्र में काफी अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी आपके बौद्धिक रूप से भिन्न बच्चों के इंटेलेक्चुअली डिफरेंट चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड, यानी कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं, जिनके अंदर सृजनात्मक क्षमता ज्यादा होती है, सृजनात्मकता की जो शक्ति होती है वो उनके अंदर ज्यादा होती है, वो भी बौद्धिक रूप से भिन्न बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम लोग एक सारांश में बात करें, इनको समराइज करते हैं, तो इसके अंतर्गत 4 प्रकार के बच्चे आते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड यानी कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक और सृजनात्मक सोच या क्षमता रखने वाले बालक। तो आप 4 कैटेगरी याद रखिएगा। तो पहली कैटेगरी है, पहले मैं आपको बता ही दूं कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड कितने हैं आपके, मुख्य रूप से 6 हैं। इसमें भी हम लोग फिर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला टाइप है बौद्धिक रूप से भिन्न यानी कि इंटेलेक्चुअली डिफरेंट। ये हमने समझ लिया। इसमें 4 टाइप है, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे, शैक्षिक रूप से प्रतिभावान छात्र या बच्चे, या सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो। इसके बाद दूसरा जो प्रकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बच्चों को दूसरे बच्चों से भिन्न करने का बहुत बड़ा कारण भी है, वो होता है फिजिकली डिफरेंट, शारीरिक रूप से भिन्न। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक रूप से भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शारीरिक बनावट, शारीरिक रूपरेखा, शारीरिक संरचना के कारण दूसरों से भिन्न लगते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला हियरिंग इंपेयर्ड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इंपेयर्ड। सो हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब होता है श्रवण बाधित, अर्थात कि ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं पाते। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल नहीं सुन पाते, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़ा सुन पाते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो हियरिंग इंपेयर्ड के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी की अलग अलग कैटेगरी है। तो खैर, शारीरिक रूप से असक्षम जो शारीरिक रूप से भिन्न बच्चे होते हैं, उसमें सबसे पहला प्रकार है श्रवण बाधित बच्चे, श्रवण क्षति युक्त बच्चे, यानी कि सुनने की क्षमता जिनमें या तो है ही नहीं है या बहुत कम है। दूसरा विजुअली इंपेयर्ड। अब विजुअली इंपेयर्ड का मतलब होता है जो देख नहीं पाते, दृष्टि बाधित, दृष्टि क्षति युक्त बालक, यानी कि जिनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही नहीं है, या जो बच्चे बिल्कुल कम देख पाते हैं, या ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जो एक आंख से देख पा रहे हैं, या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि शायद दूर का ना देख पाए पास का, यानी कि आंखों की जो दृष्टि दोष होते हैं उससे ग्रसित बालक हो। तो बहुत सारे इसके अंतर्गत भी प्रकार आएंगे हमारे दृष्टि बाधिता के अंतर्गत भी। तो जो बच्चे श्रवण बाधित हैं वो भी आपके फिजिकली डिफरेंट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। जो देख नहीं पाते, दृष्टि बाधित है, वो भी आपके फिजिकली डिफरेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मल्टी हैंडीकैप्ड, बहुल विकलांगता, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि एक ही बीमारी या एक तरह की विकलांगता नहीं बल्कि कई सारी विकलांगता के शिकार होते हैं। आपने देखा होगा, इसके बहुत सारे कारण हैं, वो भी हम अभी आगे चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो कि आपके एक जैसे कि मान लीजिए किसी के पैर भी नहीं है और वो सुन भी नहीं पा रहा है, कि कोई शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम, यानी कि हो सकता है शरीर के नीचे के हिस्से का विकास नहीं हुआ है, हाइट भी कम रह गई है, आंखों से भी नहीं देख, मतलब कई सारी बीमारियों से, कई सारी शारीरिक अपंगता से वो शिकार है। तो वो भी बच्चे यानी कि मल्टी हैंडीकैप्ड, बहुल विकलांग बालक, ऐसे बच्चे भी आपके फिजिकली डिफरेंट या इंपेयर्ड बच्चों की कैटेगरी में आते हैं।
क्रोनिकली इल, चिरकालिक बीमार या अस्वस्थ, जो बोलते हैं ना कि लंबे समय से हमेशा लगातार बीमार रहने वाले बालक। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे होते हैं जिनको दमे की बीमारी होती है, जो लगातार बनी आजीवन उनको रहेगा। किसी को आपको एनीमिया की बीमारी है, किसी को आप देखेंगे कि देख ना पाने की बीमारी है, किसी को कोई एलर्जी है। इस तरह के भी बच्चे होते हैं जो कि लंबे समय से लगातार बीमार रहते हैं। तो इस तरह के बच्चे आपके क्रोनिकली इल कैटेगरी में आते हैं, वो भी आपके फिजिकली डिफरेंट बच्चे की यानी कि ये बच्चे भी विशिष्ट हैं, क्योंकि ये हर बच्चे को तो ये बीमारियां नहीं होती ना। हर बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है, हर बच्चा तो ऐसा नहीं है कि जो देख नहीं पाता। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि साधारण बच्चों से इन बच्चों को अलग करता है। इसी कैटेगरी में माफ करिएगा, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी विकलांगिक अक्षम। अब ऑर्थोपेडिकली मतलब हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जैसे पोलियोग्रस्त बालक होते हैं, किसी एक्सीडेंट के कारण कोई पैर टूट गया, छोटा हो गया, एक्सीडेंट में हो सकता है कई बार भगवान न करे किसी को पैरों को काटना पड़ जाता, हाथ को काटना पड़ जाता। इस प्रकार की चीजें होती है जो शरीर को कहीं ना कहीं आपके जो है मतलब बोले तो अनाकर्षक बनाते हैं, अनअट्रैक्टिव बनाती हैं, जो कि मतलब आपको भिन्न बनाती हैं। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं, जैसे कि सारे टेढ़ापन, मैंने आपको बताया दांतों का टेढ़ापन, होंठों का कटा हुआ होना, जो कि बहुत सारी आप समझ सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, और कई बार कुछ एक्सीडेंट्स या हेरिडेटरी जिन्हें बोलते हैं अनुवांशिक कारणों की वजह से भी होता है। तो ये सारे बच्चे आपके फिजिकली डिफरेंट बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है वो होता है हमारा मौखिक रूप से। अब यहाँ पे समझिएगा मौखिक संचार में भिन्न। मौखिक संचार में भिन्न का मतलब ये भी एक विशिष्ट बालक का प्रकार है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, यानी कि डिफरेंट इन द सेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मतलब वाक शक्ति में। जो हम बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते। इसमें भी आपके दो प्रकार के बच्चे आते हैं। पहले होते हैं स्पीच इंपेयर्ड, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं वाक क्षति युक्त। अब देखिए ये जो वाक क्षति युक्त बच्चे हैं यानी कि स्पीच इंपेयर्ड बच्चे हैं, और दूसरा होते हैं भाषा विकलांग। अब दोनों को मैं समझाता हूं। वाक क्षति युक्त जिसे हम बोल सकते हैं स्पीच इंपेयर्ड। स्पीच इंपेयर्ड का मतलब होता है वैसे बच्चे जो कि हकलाते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी शब्दों का उच्चारण सही से नहीं होता, जो ठीक से बोल नहीं पाते। दूसरे बच्चे लैंग्वेज इंपेयर्ड, भाषा विकलांग। भाषा विकलांग बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उस भाषा को नहीं बोल पाते जो आमतौर पर भाषा की, जैसे कि मान लीजिए हम और आप हिंदी में बात करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में अगर इंग्लिश में बात की जाती है या कोई और भी भाषा बताई जा रही, शायद उस भाषा को वो बातचीत करने के योग्य, मतलब उसमें अपने आप को इतना सक्षम नहीं बना पाते। तो भाषा विकलांग का मतलब ये होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा है, अगर व्यक्ति उस भाषा में भी बात नहीं कर पा रहा है, जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं कर पा रहा है तो वो भाषा विकलांग की अंतर्गत आता है, कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कई बार वो भाषा भी बच्चा नहीं बोल पाता या लोग नहीं बोल पाते जिसमें हम घर परिवार में बात करते हैं। मान के चले जैसे मेरी भाषा भोजपुरी है, आपकी भी होगी, या जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं, मगही मगधी जो भी बोलते हैं, तो अगर ये भाषा, मान लीजिए गुजराती परिवार में कोई बच्चा और वो गुजराती भी ना बोल पाए, या जो भी उसके आसपास में जो भाषा में बातचीत की जाती है, अगर उस भाषा में भी अपनी बातें नहीं कर पाता है तो वो कहीं ना कहीं भाषा विकलांग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कॉन्वेंट स्कूल है जहां बिल्कुल स्ट्रिक्ट है नियम, इंग्लिश में ही बात करनी, सब बच्चे बात कर रहे हैं, एक बच्चा है जो शायद इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाता है बिल्कुल, तो उसे भी हम लोग भाषा विकलांग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपकी स्पीच इंपेयर्ड यानी कि कम्युनिकेशन के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है, ये भी बहुत मतलब सामान्य है। आराम से आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। शुरुआत में बहुत सारे बच्चे इस समस्या से ग्रसित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दूर हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, इसमें अगर हम स्पीच इंपेयर्ड की बात करते हैं, स्पीच इंपेयरमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं जरूर डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी देख रेख के अंतर्गत ही ठीक किया जा सकता है। क्योंकि स्पीच इंपेयरमेंट में क्या होता है, शब्दों के उच्चारण, शब्दों की पहचान और शब्दों का जो इस्तेमाल होता है ना, इस्तेमाल करना, यूज करना होता है, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए स्पीच इंपेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनको विशेष शिक्षा की, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। खैर मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पे हम जितने भी बच्चों की बात कर रहे हैं इनको सामान्य बालकों की तुलना में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए इन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं चौथा प्रकार जो है, इसे बोलते हैं मनोसामाजिक रूप से। अब इसमें प्रश्न भी आता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा, इसमें 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं कि मनोसामाजिक रूप से भिन्न बच्चे, साइकोसोशियली डिफरेंट। अब साइकोसोशियली डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब है,
अब इसके बहुत सारे कारण, तो ऐसे इसके अंतर्गत वो बच्चे आएंगे जो इमोशनली डिस्टर्ब है, इसके अंदर वो बच्चे आएंगे जो सामाजिक रूप से हैं आपके भिन्न, यानी कि सोशली मैलएडजस्टेड, यानी कि सामाजिक रूप से कुसमायोजित हैं, या फिर वैसे बच्चे आएंगे जो समस्यात्मक है, या फिर अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे भी आते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं डेलिंक्वेंट चाइल्ड या फिर क्रिमिनल चाइल्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल बोलना थोड़ा गलत होगा, डेलिंक्वेंट चाइल्ड बोल सकते हैं इन्हें। तो ऐसे बच्चे जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो थोड़ा मिस्चीवियस बोल सकते हैं, मिस्चीवियस चाइल्ड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे इस अंतर्गत आते हैं जो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बच्चे होते हैं, यानी कि साइको सोशली डिफरेंट। याद रखिएगा, इमोशनल डिस्टर्ब, सोशली मैलएडजस्टेड यानी कि सामाजिक रूप से कुसमायोजित, समस्यात्मक बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक, ये सारे बच्चे जो है आपके मनोसामाजिक रूप से भिन्न बच्चों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कल्चरली डिफरेंट। जो पांचवा प्रकार है वो है आपका सांस्कृतिक रूप से भिन्न बच्चे। इसके अंतर्गत हम उन बच्चों की बात करते हैं जो अधिगम असुविधा के कारण आप समाज में जो सामान्य बच्चे उनसे अलग होते हैं, और दूसरे जो बच्चे होते हैं, दूसरा जो प्रकार है इसमें सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, यानी कि कल्चरल माइनॉरिटी के कारण हो सकता है कि जो बच्चा मैं बता रहा हूं सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकता के कारण जो शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो भी बच्चा आपको थोड़ा अलग देगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए किसी देश का बच्चा रिफ्यूजी, जैसे अफगानिस्तान में अभी समस्या चल रही, कोई बच्चा अफगानिस्तान से अगर हमारे देश में आ जाता है, मान लीजिए हमारे घर के आसपास आ जाता है, वो हमारा स्कूल ज्वाइन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो सांस्कृतिक रूप से हमसे अलग है, उनकी कम्युनिटी छोटी है, उनका रहन सहन, खान पान, हर चीज अलग है, तो वो सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है। तो ऐसे बच्चे की जो शिक्षा होगी हमारी तरह से नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, यानी कि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में है। तो ऐसे बच्चे, क्योंकि अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए तो शिक्षा के अवसर उनको कहीं से नहीं मिलेगा, उनको अवसर प्राप्त करना कठिन हो जाता है, तो ऐसे बच्चे भी विशिष्ट बालक के कैटेगरी में आते हैं। अब सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक का मतलब या अधिगम असुविधा के अंतर्गत वो बच्चे आते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, जिनको कि समान बच्चों के समान अवसर नहीं मिले शिक्षा के। इसके बहुत सारे कारण, तो सामाजिक, आर्थिक, आप बोलते हैं जातिवाद, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अधिगम की असुविधा हुई, यानी कि बच्चों को वो अवसर ही नहीं मिले शिक्षा की जो कि एक सामान्य बच्चे को मिलता है। उसके अलावा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चे की कोई जाति नहीं है, उसकी कोई अपनी संस्कृति नहीं है। हाँ, बच्चा जिस जाति, समुदाय या समाज से बिलोंग करता है, हो सकता है वो हमारे जो हमारा एक समाज है, जो कि अभी हम बोल सकते हैं बड़ा समाज है, उससे उनका समाज छोटा है, और हमारे समाज की जो मान्यताएं, रीति रिवाज, जो नियम है, वो उनकी समाज की थोड़ी भिन्न होंगी। इस वजह से हो सकता है वो हमारे नियम, रीति रिवाज, बात करने के तरीके और जो व्यवहार के तरीके उनसे परिचित ना हो, थोड़ा अलग हो, इस वजह से भी वो भिन्न होते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी थी। उसके बाद आखिरी कैटेगरी जो है वो है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिविएशन, मतलब कि जिनको वंचित रखा गया, किसी कारण से वो वंचित रह गए, उनको अवसर नहीं मिले। अब वंचित किस रहते हैं बच्चे? ऐसे बच्चे जिनको कि धन की कमी के कारण, माता पिता गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, इसके कारण से भी अगर बच्चा आपका शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो डिप्राइव्ड चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, वंचित बालक की कैटेगरी में आता है, और ये भी बच्चे आपके विशिष्ट बालक होते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आप बोल सकते हैं जातिगत रूप से भी कई सारे कारण होते हैं जो कि लोगों को शिक्षा के जो अवसरों से वंचित रखते हैं, जो कि उनको मिलने चाहिए थे। अब बहुत सारे कारण, जैसे कि हमारे देश में आदिवासी लोग हैं, एक जो घुमक्कड़ समुदाय होता है जिन्हें हम नट बोलते हैं, ऐसे लोग हैं, वो कई बार उनकी मान्यताओं के कारण भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, धन की कमी के कारण भी वो बच्चों को काम पे लगा देते, स्कूल नहीं भेजते। तो ऐसे बच्चे डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं शिक्षा के अवसरों से। तो इन सारे बच्चों को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। तो आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि विशिष्ट बोलने का मतलब होता है वो गुण जिनके कारण आप सामान्य से अलग दिखते हैं। अब सामान्य से अलग होने का कारण बहुत सारे हो सकता है बौद्धिक क्षमता के कारण आप असामान्य दिख रहे हो सकता है शारीरिक बनावट के कारण आप असामान्य दिख रहे हो सकता है आपकी बात करने का जो कौशल। अब देखिए, मौखिक संचार में भिन्न हो सकता है, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करें तब भी आप अलग ही लगेंगे, और हो सकता है आपका मौखिक कम्युनिकेशन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन है, जो बातचीत का तरीका, वो अगर बिल्कुल अच्छा नहीं है तो भी आप अलग दिखते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो आपको अलग बनाते हैं, आपको विशिष्ट बनाते हैं, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी एक गुण है। हर एक टॉपिक दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न आते हैं, खासतौर पे मैं आपको बताऊं, ये जो आपका मनोसामाजिक रूप से भिन्न, ये जो कैटेगरी है,
और ये बौद्धिक रूप से भिन्न और फिजिकली, ये जो आपका डिफरेंट, ये 3 कैटेगरी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ से आपको 8 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं और 15 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं। ये पूरा टॉपिक भी आपको जो है 15 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। तो जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको ये वर्गीकरण लिखना है। अब मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा, आप इसको बहुत विधिवत तरीके से साफ साफ लिखें और फिर एक एक करके मैं अभी अगले वीडियो में आपको जो है इसको और डिटेल में एक एक टॉपिक को थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझाता हूं कि मेंटली रिटार्डेड, एजुकेशनली रिटार्डेड, गिफ्टेड, प्रतिभावान छात्र या बालक कौन से होते हैं। एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि ये जो भी बच्चे होते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड या प्रतिभावान या विशिष्ट बालक, क्योंकि ये विशिष्ट हैं, ये साधारण बच्चों की तरह देखने में तो लगते हैं, लेकिन कई बार ये अगर शारीरिक रूप से अगर अक्षम नहीं है तो सामान्य बच्चों की तरह हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये विशिष्ट हैं, इनके गुण विशिष्ट हैं, इनकी आवश्यकताएं भी विशिष्ट हैं, तो इनको विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है, इनको विशिष्ट शिक्षा की जरूरत पड़ती है, ताकि ये अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चीजों को पढ़ सकें और वही ज्ञान, वही अवसर प्राप्त कर पाए जो कि हम, आप या एक साधारण बच्चे को एक क्लासरूम में मिलता है। तभी जाकर जो हमारा समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन और सर्वांगीण विकास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि अगर एक बच्चा क्लासरूम में आपका मानसिक रूप से मंद है, अगर वो एक चीज को 4 दिन में पढ़ता है और एक बच्चा इसको एक ही दिन में पढ़ लेता है, तो अगर आप दोनों बच्चे को एक ही समय में पढ़ाकर छोड़ देते हैं तो दोनों बच्चे एक साथ चीजों को नहीं सीखेंगे। तो आप जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा 4 दिन में सीख रहा है, आप उसको 4 दिन का समय दें और उसको भी वही ज्ञान प्राप्त करवाएं, वही चीज सिखाएं जो कि एक दिन में उस सामान्य बच्चे को आप सिखा रहे हैं। तब जाके आप जो है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान कर पाएंगे और तभी जाकर आप जो है समावेशी शिक्षा यानी कि हर एक बच्चे को वो अवसर दे पाएंगे जो उसको चाहिए। तो आप अब समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है और उसके अंतर्गत हम किस प्रकार के बालकों से हमारा सामना होता है, किस प्रकार से हमको बालकों को पहचानना होता है। एक शिक्षक के रूप में आप इस तरह पहचान कर सकते हैं और ये आपकी पहचान आपको 15 नंबर या 8 नंबर भी दे सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम विस्तार पूर्वक हर एक बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।